डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण सूचना मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो ये है कि उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर का रिटन का जो एमसीक्यूज एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। कितने लोग इंटरव्यू के लिए स्क्रीन आउट हुए हैं, कितने लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, बैठ रहे हैं इंटरव्यू में, वो सारी बातें हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा जो है एक डेडिकेटेड हमने जो है गाइडेंस प्रोग्राम, जो इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम, उसके लिए भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह मैंने शेयर कर दिया हुआ है। उस गूगल फॉर्म को आप भरिएगा, आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। एंड वी विल स्टार्ट शेयरिंग और एक्सपीरियंसेस, और जो भी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आना है psc.uk.government.in। जब भी कोई वैकेंसी आती है, खास करके बी क्लास की, ए क्लास की ज़्यादातर नौकरी जो होती हैं, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं स्टेट की बड़ी वैकेंसीज को। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अब वहां से जाएंगे आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट अभी ऑनगोइंग चल रहा है उसमें भी, तो आप सभी को पता है कि अभी लेटेस्ट जो है लेक्चरर की वैकेंसी जो है, इसका 12 अगस्त को लास्ट डेट थी। काफी अच्छी पोस्ट आई थी, डीआई के बाद सबसे तगड़ी पोस्ट अभी जो है इधर पे आई थी। लेकिन हमें क्योंकि रिजल्ट जारी हुआ है, तो हमें रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हम रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर उसके बाद यहां आप नोटिस करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 एग्जाम, इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात की गई है। स्क्रीनिंग एग्जाम जो एमसीक्यूज एग्जामिनेशन लिया, उसका रिजल्ट जो जारी है वो यहां शेयर किया है। कट ऑफ मार्क्स क्या कैटेगरी वाइज रहा है, वो सब सारी चीजें इन्होंने शेयर किया है। कैंडिडेट जो भी हैं उनके कितने मार्क्स रहे हैं, वो सब सारी चीजें। आंसर की भी इन्होंने जारी की थी, उसको फाइनली रिवाइज आंसर की, जो फाइनल आंसर की है वो इन्होंने जारी कर दी हुई है, ठीक है। तो इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। चलिए, तो मैंने सारी पीडीएफ को जो है, क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, मैंने सारे पीडीएफ को ओपन कर करके रख लिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो ये यूकेपीएससी का एडवर्टाइजमेंट 2023 में जारी, तो मैं एक एक बार डिटेल में बात करता हूं अच्छे से। 16 सितंबर 2023 जो है वो जारी किया गया था, यानी कि एग्जाम इसका 2024 में, थोड़ा सा लेट एग्जामिनेशन इसका हुआ था, ठीक है। चलिए, ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसमें जो है क्या पैटर्न रहने वाला, क्या सिलेबस था, क्या सारी चीज़, थोड़ा सा आइडिया एक बार ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू इस प्रकार की थी, उसके साथ फॉलोड बाय द इंटरव्यू। तो अभी रिटन टेस्ट, ये स्क्रीनिंग जो टेस्ट इन्होंने लिया था उसका आ गया है। इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, वो सब सारी चीजें, ठीक है, ये सब। तो उसके लिए इन्होंने जो है सारी चीजें, अब देखिए यहां पर, ठीक है। चलिए, ये देखिए 19 पोस्ट थी, 19 पोस्ट। तो 19 पोस्ट के लिए ये भी आपको आइडिया लगेगा कि कितने रेशियो ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये वेतनमान वगैरह था, 19 पोस्ट के लिए थी, ये एलिजिबिलिटी वगैरह थी, ये सब सारी चीजें, क्या क्या कैटेगरी, कैटेगरी वाइज सारी चीजें, वैकेंसीज क्या थी, ये सब जो है इन्होंने डिस्कस किया हुआ था। अभी बहुत ज्यादा इन सब पे डिटेल डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है वो सब सारी चीजें हम लोग समझते हैं, ठीक है। वो इसलिए देख रहे हैं कि पैटर्न हमारा क्या था, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। डेफिनेटली जो हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, एक मिनट दीजिए जरा। हाँ, एक बार थोड़ा सा वो एग्जाम पैटर्न वाला आ जाए, ठीक है। ये सब जाहिर सी बात है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद जो है रिजल्ट जारी होता है, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी इसी बीच उनको कराना होता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप लोग फौरी तौर पर बिल्कुल रेडी करके रखिए एकदम, ठीक है। कोई भी चीज़ें नहीं, जो आपने क्लेम किया है वहाँ पर वो सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर रिजल्ट आने के बाद भी कुछ उसमें छेड़ा-छाड़ी, कुछ गड़बड़ होता है, तो मामला थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात आ जाती है, ठीक है। ये देखिए, तो 200 प्रश्नों की संख्या थी, 200 मार्क इधर, और 100 मार्क की जो है ये सब। तो ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, ये निगेटिव मार्किंग इन्होंने दिया हुआ था। और 100 मार्क का जो है ये, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। 200 मार्क्स रिटर्न है। अब देखिए, जो रिटर्न टेस्ट में ज़्यादा नंबर होता है तो उनको एडवांटेज होता है हमेशा, लेकिन ये आप इसको हल्के में नहीं ले सकते 100 नंबर। तो काफ़ी अच्छे से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये सिलेबस वगैरह सब कुछ था, और बहुत अच्छे से हमने जो है डेडिकेटेड जो हमारा बैच था, ठीक है, देवभूमि के नाम से हमने बैच लॉन्च किया हुआ था, आप सभी को याद है। तो बहुत काफ़ी लोग जुड़े भी हुए थे, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में लोग जुड़े हुए थे। और खुशी की बात यह है कि मैं लिस्ट में देख पा रहा था, काफ़ी लोग जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हो गए हैं। कभी कभी रिजल्ट को 100% ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना हम ट्रेस कर पाए हैं
वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ज़रा एक-एक करके। ये देखिए, तो 16 अगस्त को इन्होंने विज्ञप्ति जारी की, नोटिफ़िकेशन जारी किया। ये 19 मई को जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी, उसके लिए जो इन्होंने परिणाम जारी कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें, अब देखिए, स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से पूर्व, यानी कि रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले पूर्व अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है। जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन और पत्र में किए गए दावों का सत्यापन उनके मूल अभिलेखों से किया जाएगा, यानी कि ओरिजिनल भी आपको रखना है। जेरॉक्स तो चाहिए ही, उसका फोटो स्टेट चाहिए ही, लेकिन उसका ओरिजिनल भी चाहिए, क्योंकि जो दावा आपने किया है, जो क्लेम किया है, वो क्रॉस चेक होगा, ये सब। उसके बाद ही, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद ही जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जो है सेपरेट आपको जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन। गिरधारी सिंह रावत जी वहाँ के सचिव हैं, तो उन्होंने जारी किया हुआ है सर। बात समझ में आ गई। रिटन टेस्ट का रिजल्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल इज इंपॉर्टेंट। कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है इस स्टेप पे, बिल्कुल भी नहीं है रिस्क लेना है आपको, सारी चीज़ें क्लियर रखनी है बिल्कुल। तो लग जाए डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से क्लियर करने में। अब देखिए, ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम है, ये वो सफलतम कह सकते हैं कि जो जिनको सफलता मिली है, कम से कम इंटरव्यू देने का मौका मिला है एटलीस्ट अभी तक, तो ये वो जो अभ्यर्थी हैं, ये देखिए लिस्ट, उनका रोल नंबर पूरा जारी कर दिया है। तो 19 पोस्ट के लिए 74 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप रेशियो अपना सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए कितना गुना रेशियो उन्होंने बुलाया हुआ है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये दिनांक 16 सितंबर 2023 को ये जारी किया गया था और 19 मई 2024 को परीक्षा की गई थी इसकी, ठीक है। थोड़ा लेट थी, लेकिन उसका परिणाम जो है जारी किया जाता है। निम्नवत जो है रोल नंबर ये है, जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनमें। नोट, स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से पूर्व अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, जिसमें ये सब क्लेम सारा सब कुछ, ये सब ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम के क्रम में परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ, अंतिम मार्क्स उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभी अब देखेंगे सब चीज, फाइनल आंसर की जो संशोधन वगैरह सब मांगा था, सब उसके बाद इन्होंने जारी कर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये बात तो इंपॉर्टेंट। तो आप अपना रोल नंबर जो है अपना यहाँ पर सर्च कर लेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, वो सब सारी चीजें, ठीक। चलिए, अब देखिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहा था, ये देखिए। अनारक्षित श्रेणी कितने का हुआ था? 200 का हुआ था। 200 मार्क्स का ही तो था। तो 200 में से ये देखिए कट ऑफ मार्क्स 73 मार्क्स, 100 भी नहीं गया है, लेस देन 50% है कट ऑफ। सोच के देखिए, पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज डिसेंट, ठीक है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 69 गया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 80 गया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं सर, कई लोग, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी रेलवे को लेकर, उसमें बड़े लोग उत्तेजित और बोले नहीं सर, आप ओबीसी की कट ऑफ जनरल से कैसे ज़्यादा जा सकती। मैंने बताया भाई साहब, ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आप भले से 27% रिजर्वेशन ओबीसी में है, लेकिन लोग बाग ज़्यादा है वहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ सामने एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया कि ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल से हाई गई हुई है। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये देखिए 66, अनुसूचित जाति के 66.75, अनुसूचित जाति, और 78.75, ये ठीक है। उसमें भी जो ओबीसी कैटेगरी होती है, उसमें भी कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन, तो ऐसी कैटेगरी उसमें भी सब कैटेगराइजेशन। तो आप अपनी श्रेणी देख लीजिए, उस श्रेणी में क्या कट ऑफ मार्क्स गया है, ये आइडिया आपको लग जाएगा। तो 200 मार्क का था, 200 क्वेश्चन था, तो 200 मार्क में आप देखेंगे 73 मार्क्स आपको यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है, लेस देन 50%, ठीक है। तो 73 कितना परसेंट आप देख लीजिए, कट ऑफ कितना कम गया, तो बहुत हाई नहीं गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर का लेवल अच्छा था, यूपीएससी का पेपर का लेवल ठीक था। हालांकि वहीं उसके बाद आप देखेंगे जो गुजरात डीआई वाला हुआ था, थोड़ा सा इजी था लेकिन लेंदी था वो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ वहाँ से भी हमें आने वाली है, ठीक है। तो ये आप कट ऑफ लिस्ट आपका जारी कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, ये सारे बच्चे जितने हैं, कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग, कितना ब्लैंक है, कितना डिस्कार्ड किया है, कितना टोटल आपका है, ये सब सारे बच्चों का जारी कर दिया गया है, ठीक। एप्लीकेशन नंबर क्या था, नाम क्या था, इसमें सब कुछ इसमें जारी कर दिया गया है, ठीक।
ये देखिए, तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आप अपना नाम भी यहाँ पर देख लीजिए, वो जितने लोग हैं सबका नाम जारी कर दिया गया इस लिस्ट में, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये आंसर की ऑफिशियल फाइनल आंसर की, ठीक है, यही फाइनल आंसर की इन्होंने जिसपे सारी रिजल्ट जो है फाइनलाइज आउट किया है, ये सब सारी चीज़ें। तो पॉजिटिव मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स यानी कि 200 नंबर, और उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी हुई थी, ठीक है। अब आप सभी के हित की बात ये मैं कर लेता हूँ, चूँकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डीआई को लेके, मेरा फार्मासिस्ट को लेके जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो जीपैट नाइपर को लेके एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा है, एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है, जो ये लंबा अरसे का अनुभव रहा है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। सो आप ज़रूर जुड़िए उसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मैं शेयर करवा दूँगा, टीम से बोल के अटैच करवा दूँगा। आप उसको ज़रूर भरिएगा, आपकी डिटेल शेयर की जाएगी और सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरिए ताकि हम सही से आपसे कनेक्ट कर पाएँ प्रॉपर्ली, ठीक है? उसमें दोनों ऑप्शंस हैं, देखिए दोनों बच्चों के लिए ओपन है, जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं देवभूमि बैच के, काफ़ी इस लिस्ट में काफ़ी लोग हैं, तो फाइनल रिजल्ट में भी काफ़ी लोग दिखेंगे, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। और जो लोग हमारे यहाँ से नहीं भी पढ़े हैं, तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो हम सभी एस्पिरेंट्स की बराबरी की बात कर रहे हैं, तो हमारे एस्पिरेंट्स भी रहेंगे और जो हमसे नहीं जुड़े हुए थे, खुद से प्रिपेयर कर रहे थे, कहीं और से भी जुड़े हुए थे, तो दे कैन ऑल्सो जॉइन दिस प्रोग्राम। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में फॉर्म जो है लिंक में अटैच कर दिया जा रहा है नीचे, पिन भी करवा दूँगा मैं, तो आप उसको आराम से भर दीजिएगा। उसके बाद जो है प्रेफरेबली अपना व्हाट्सएप नंबर अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है? तो फटाफट इस चीज़ को जॉइन करिएगा बिना देरी के, किसी भी बिना हिचक के। कोई भी दिक्कत है, मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 9519980214 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पूरा तजुर्बा अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो है आपके लगाने वाला हूँ। और इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे बीपीएससी डीआई में ये प्लेटफॉर्म रैंक 1 भी लेके आया है। मैं पहले बता दूं, हम लोग टॉपर्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं से कोई कोई टॉपर आ गया तो उसको हायर कर लिया, ऐसा ये सब काम नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है? तो आपकी जो हेल्प है वास्तव में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो बीपीएससी डीआई में आप रिजल्ट देखेंगे तो रैंक 1 जो कुंदन जी की है, हमारे महावीरा बैच डीआई महावीरा डीआई वाला जो बैच था उसके स्टूडेंट भी रहे हैं, तो वहाँ पर उनका और मल्टीपल चीज़ों में आ गया है, ठीक है? तो 13 लोग सेलेक्ट हो गए थे, 55 पोस्ट थी बिहार डीआई में, 13 लोग सेलेक्ट हो गए थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होती है हमारे लिए, काफ़ी हमारी मोरल को इन्होंने समझ लीजिए बूस्ट किया, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया काफ़ी इस रिजल्ट ने। तो मैं सेम रिजल्ट जो है उम्मीद कर रहा हूँ आपके भी रिजल्ट के साथ, और सेम रिजल्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ गुजरात डीआई वाले में, क्योंकि गुजरात डीआई का पेपर काफ़ी अच्छा आया था और बड़ा सटीक मैंने पढ़ाया हुआ था। यूके वाले में भी काफ़ी सटीक हमने पढ़ाया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा पेपर अटपटा आया हुआ था, ठीक है? लेकिन काफ़ी फिर भी मैं देख रहा था रिजल्ट में, लिस्ट में काफ़ी लोग नाम है। तो बड़ी खुशी की बात है कि चलो फाइनली काफ़ी बच्चे आ गए हैं और हम लोग जो है गाइड करेंगे, तो काफ़ी आपका जो तजुर्बा है आप भी यूज़ करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है तजुर्बा है हम शेयर करेंगे, और हम दोनों का जो एक कॉमन गोल है कि फाइनली जो हम लोग सेलेक्ट हो जाएँ, डेफ़िनेटली जो है हम लोग उस चीज़ को अचीव करने में सफल होंगे। तो जब हम बीपीएससी डीआई की रैंक 1 भी ला सकते हैं, यूपीएससी डीआई में आप 26 पोस्ट देखेंगे, वहाँ भी 7 पोस्ट ले आए। इंडिया में कितनी कोचिंग है, कितने मेंटर हैं। लेकिन 26 में से 7 सीटें निकाल लेना, 55 में से 13 सीटें निकाल लेना एक बड़ी बात होती है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से भी हम लोग काफ़ी सीटें निकालने वाले हैं, गुजरात डीआई वाले में से भी काफ़ी सीटें निकालने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके आराम से उस चीज़ में इंटरव्यू प्रोग्राम में गाइडेंस में जुड़िए, और मेरा भी जो भी एक्सपीरियंस आइडियाज़ हैं वो आप बिल्कुल उस चीज़ का लाभ लीजिए, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से। हाँ, कुछ और सूचना इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा-सा देना था, मैं दे देता हूँ फटाफट। वो सूचना ये है कि जो हमारा ट्यूटैक्सो अकेडमी वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी वेबसाइट जो tutexoacademy.com है, उस पे आप देखेंगे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूकेपीएससी लेक्चरर का भी फॉर्म भर रखा होगा। आप में से बहुत सारे लोग नोन होंगे जो यूकेपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए काफ़ी डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च किया, आरआरबी वगैरह के लिए, इन सब के लिए कोर्सेज़ हमारे पास है। तो आप यहाँ से tutexoacademy.com से अवेल कर सकते हैं, या फिर ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं। थोड़ी-सी बेहतर चीज़ आपको बता दूँ कि जो ट्यूटैक्सो अकेडमी का यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हैं, अ, एक और गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर देता हूँ। अभी हमारी फैमिली जो है 20,000 की हो गई है।
लोगों के लाखों सब्सक्राइबर हो सकते हैं, हमारे से बहुत जायंट प्लेटफ़ॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म को आप कतई हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म की सबसे बड़ी एडवांटेज चीज़ है कि लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड लोग पढ़ा रहे हैं। टीम कम हो लेकिन टीम क्वालिफ़ाइड हो, टीम डिज़र्विंग हो, जो आपको हेल्प कर सके, ऐसा हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है। हमने ऐसा नहीं रखा कि बहुत सारे टीचर नंबर दिखा के भीड़ हमने बढ़ा दी, नहीं ऐसा नहीं किया हमने, क्वालिटी टीचर्स थोड़े से रखे हुए हैं, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी टीम नहीं दिखेगी, लेकिन येस अभी हमारी जो है यूट्यूब फैमिली भी 20,000 हो गई है, तो अ, मैं आप सभी लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि ये आपका भरोसा है, ये आपका ट्रस्ट है, ठीक है? आपका फ़ेथ है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप जो है कंटिन्यू इसे जारी रखिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आप आगे भी इसी तरीके से अपना जो है समर्थन और प्यार और सपोर्ट अपना जो है बनाए रखेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है हमें काफ़ी सपोर्ट किया। अब देखेंगे लेवल ऑफ कंटेंट आप देखिए मैंने वीडियोज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बनाई, लेकिन अब डेडिकेटेड हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएँ हैं, वो तो हम लोग अपनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है? अब देखेंगे लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें मैंने आरआरबी के लिए काफ़ी वीडियोज़ अच्छी बनाई हुई है, ज़ोन सिलेक्शन को लेके, कट ऑफ को लेके, अपने एक मित्र हैं उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है जो आरआरबी में ऑलरेडी हैं, तो काफ़ी आरआरबी वगैरह के लिए वीडियोज़ हमने बनाई हुई है। जीपैड के लिए बहुत अच्छी क्योंकि मैं नाइपर का खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो आपको इधर पे सेलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी मुँह उठा के पढ़ा रहा है, यहाँ पे ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इस प्लेटफ़ॉर्म को आप अच्छे से यूज़ करिए, जो टेलीग्राम चैनल है ट्यूटेक्सो अकेडमी वाला, वहाँ पर एमसीक्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आप अपडेट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत फ़ास्ट अपडेट होता है, तो इंस्टाग्राम को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं ट्यूटेक्सो अकेडमी के पेज को, ठीक है? ये सब चीज़ें थोड़ा-सा आप अगर फ़ॉलो करके रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर एक प्लेटफ़ॉर्म को आप डेडिकेटेड तरीके से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हर सूचना आप सभी तक मिलेगी, ठीक है? तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।